उतर कर नैनों में, नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में। तुम्हें जगदम्बा और सरस्वती कहकर संसार पुकारे। तुम्हें जगदम्बा और सरस्वती कहकर संसार पुकारे। घर घर में तेरी पूजा तुम भरती हो सबके भंडारे। अज्ञान की काली छाया को दुनिया से आके मिटा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में, नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में, नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ। ओम शांति। अभी हम थोड़ी सी मम्मा के बारे में चर्चा करेंगे, उनके जीवन के बारे में, और उसके बाद भोग लगेगा। ऐसे तो मम्मा के बारे में आप सब जानते हैं, क्योंकि हर साल हम मम्मा डे मनाते हैं। फिर भी हो सकता है कोई नए भाई बहन हों, तो मम्मा का जन्म अमृतसर में हुआ था 1919 में। इनके पिता का नाम था पोकर दास और माता का नाम था रोचा। ये 3 बहनें थी, केवल इनको भाई नहीं था। बड़ी बहन का नाम था पार्वती, बीच में मम्मा यानी कि राधा, और सबसे छोटी का नाम था गोपी। तो जो बड़ी बहन पार्वती थी उसकी शादी हो चुकी थी, वो सिंध हैदराबाद में ही ससुराल में रहती थी। और मम्मा और इसकी छोटी बहन गोपी, ये दोनों माता पिता के साथ बम्बई चली गई थी, क्योंकि इसके पिता का बम्बई में व्यापार था। सोने चांदी का भी था, देसी घी का भी था। बम्बई में ये दोनों बहनें इंग्लिश स्कूल में पढ़ा करती थी। लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि इसके पिताजी को धंधे में कोई घाटा लगा, उसके कारण उनको अटैक आया और उनका शरीर छूट गया। तो ये लोग बम्बई छोड़ करके सिंध हैदराबाद में अपने मामा के घर आ गई। इसकी एक और मौसी थी मम्मा की, उसका नाम ध्यानी दादी यज्ञ में थी। वो शादी होते ही विडो हो गई थी, वो भी पीहर में आ गई। और इनकी एक और बहन थी शांतामणि दादी की माँ, उसकी शादी हैदराबाद में ही हुई थी। वो अपने परिवार सहित वहाँ रहती थी। तो समझो 2 बहनें और 2 बेटियाँ
ये 4 लोग नाना के घर, मामा के घर आके रहने लगे। पुराने ज़माने में लड़कियों के साथ ससुराल में कुछ होता था तो पीहर ही आके रहा करती थी, आजकल वो सिस्टम नहीं है। तो जो शांतामणि दादी की माँ थी वो रोज़ अपने पीहर घर अपनी बहनों से मिलने जाती थी, उनके साथ बैठ कर के सुखमनी साहिब का पाठ करती थी ताकि उनके मन को शांति मिले। और वो दोनों बहुत रोती थी। तो बाबा की युगल जसोदा अपने घर की खिड़की से उसको जाते आते देखती थी, क्योंकि वो रोज़ ही जाती थी, बाबा का घर बीच में पड़ता था, खिड़की से वो आती जाती दिखाई देती थी। एक दिन जसोदा मैया उसको गली में मिल गई। जसोदा मैया ने पूछा, मैं देखती हूँ आप रोज़ आती जाती हो, कहाँ जाती हो? उसने कहा, मैं अपने पीहर घर जाती हूँ, वहाँ मेरी 2 बहनें बहुत दुखी हैं और मैं उनको कुछ सत्संग आदि मिलके कराती हूँ, शांति मिलती है। तो जसोदा मैया ने कहा कि आजकल बाबा भी घर में सत्संग करते हैं, गीता पढ़ते हैं, आप एक बार आके देखो, अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपनी दोनों बहनों को भी ले आना। तो उसने कहा ठीक है। और अगले दिन वो अकेली, शांतामणि दादी की माँ अकेली बाबा के सत्संग में गई। उन दिनों सत्संग में सबके हाथ में गीता होती थी, बाबा के हाथ में भी गीता होती थी, थोड़े से भाई बहन होते थे और बाबा दूसरा अध्याय शुरू करते थे, क्योंकि उसमें आत्मा की चर्चा है। और थोड़ी गीता पढ़ते थे, ओम की धुनी लगाते थे तो सब लोग ध्यान में चले जाते थे, रास करने लगते थे। तो ये भी ध्यान में गई, इसको भी साक्षात्कार हुआ और वहाँ जो शांति थी उसका इस पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। ये वापस लौटी, अपनी बहनों को बताया कि आज तो मैं इतने अच्छे सत्संग में गई, बहुत ही शांति मिली, तुम भी चलो। अगले दिन ये अपनी दोनों बहनों को लेकर के बाबा के घर आई। फिर वही हुआ, गीता पढ़ी गई, ओम की धुनी हुई, सब लोग ध्यान में गए और इन दोनों माताओं को भी साक्षात्कार हो गया। तो ये तो बहुत खुश हो गई, इतना अच्छा सत्संग। और ये इतनी खुश हुई, मुस्कुराती हुई अपने घर आई। मम्मा स्कूल से आई, देखा आज तो दोनों मुस्कुरा रही हैं, माँ भी और मौसी भी। पूछा, मैं रोज़ आती हूँ तो मैं तुमको रोते हुए देखती हूँ, आज तुम इतने खुश कैसे हो, क्या मिला? तो माँ ने बताया कि हम ऐसे ऐसे दादा लेखराज के यहाँ सत्संग में गए थे, बहुत शांति मिली, कल तू भी चलना, वहाँ गीता पढ़ाई जाती है और तू तो स्कूल में भी गीता पढ़ती है तो तेरे को जल्दी याद हो जाएगी, फिर तू घर में भी आके हमें सुनाना। क्योंकि मम्मा की बुद्धि बहुत तेज थी, एक बार पढ़ते ही याद हो जाता था, पढ़ाई में हमेशा फर्स्ट आती थी, फैशनेबल भी बहुत थी, रोज़ बाज़ार से नया कपड़ा खरीदती थी। अपनी बहन पार्वती को कह करके उसकी फ़्रॉक सिलवाती थी, उसकी एक मामी थी रूपवंती, वो फ़्रॉक सिल के देती थी। तो रोज़ नई नई फ़्रॉक स्कूल में पहन के आती थी, लंबे बाल थे, एकदम गोरी सुंदर थी, दोनों बहनें बहुत सुंदर थी। जब वो स्कूल में आती जाती थी तो लोगों की नज़रें उन पे टिक जाती थी, बाकी जो स्कूल के बच्चे थे वो भी उन्हें मुड़ मुड़ के देखते थे। मम्मा गाती बहुत अच्छा थी, गायकों जैसी उसकी आवाज़ थी और डांस बहुत अच्छा करती थी। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ये उसका प्रिय सॉन्ग था जिस पे वो नृत्य करती थी। और जब स्कूल के फंक्शन होते थे तो उसको एक के बाद एक बहुत इनाम मिलते थे और बड़े बड़े लोग भी उसको अप्रिशिएट करते थे। तो जब माँ ने कहा कि तुम भी चलना, तो अगले दिन माँ के साथ वो भी सत्संग में गई। जैसे ही वो सत्संग के कमरे में एंटर हुई, बाबा की नज़र उस पे पड़ी तो बाबा के मन में पहला संकल्प आया, ये मेरी वही बेटी, मेरी वारिस बेटी। और मम्मा को भी संकल्प आया, ये मेरा पिता है,
मैंने अपने खोए हुए पिता को प्राप्त कर लिया है। फिर तो मम्मा बैठी, बाबा ने गीता पढ़ी और फिर बाबा ने बस थोड़ा सा पूछा कि बेटी तुम क्या करती हो, क्या पढ़ती हो, ऐसे करके। फिर घर आई मम्मा और जो कुछ वहाँ सुना था ज्यों का त्यों अपनी माँ को सुना दी। माँ बहुत खुश हुई। अगले दिन कहा बेटा तू फिर चल। अगले दिन मम्मा फिर आई और उसकी माँ बाबा को कहती है, बाबा आपने कल जो सुनाया था ना, इसने घर में जाके मुझे ज्यों का त्यों सुना दिया। बाबा ने कहा अच्छा। फिर मम्मा से बात की, बच्ची तुम्हारा लक्ष्य क्या है? मम्मा ने कहा मेरा लक्ष्य है मैं दुनिया में ऐसा कोई काम कर जाऊं जो अमर हो जाऊं, मतलब मेरे जाने के बाद भी लोग मुझे याद करें। फिर बाबा ने मम्मा को एक काम दिया, पूछा कि तेरा लक्ष्य क्या है, तू कोट पैंट वाले से शादी करेगी या पीताम्बरधारी से? क्योंकि मम्मा 1919 में जन्मी तो 36 में लगभग 17 साल की थी। उस जमाने में 17 साल के बच्चे की शादी की चर्चा घर में हो जाती है और मम्मा की सगाई हो चुकी थी। मुझे 24 घंटे के अंदर उत्तर दे, बाबा ने कहा। तो मम्मा घर गई। घर में मामा मामी मासी माँ सबने कहा कि हमारी तरफ से तू बेशक बाबा की हो जा, शादी में कुछ नहीं रखा। मतलब घर के किसी व्यक्ति ने इसको रोका नहीं। तो इसने 24 घंटे से पहले ही बाबा को जाके कह दिया कि मैं कृष्ण की वही राधा हूँ और मुझे राधा ही बनना है, राधा जैसा ही जीवन मुझे चाहिए, मुझे सांसारिक जीवन नहीं चाहिए। तो बाबा ने इसको परख लिया। ये रोज सत्संग में आने लगी। इसने एक गीत बनाया, ओम मंडली में मैंने क्या देखा, और उस गीत को हारमोनियम पर गाया। हारमोनियम बजाती थी। बाबा ने सुना, बाबा को बहुत अच्छा लगा। ओम मंडली में जितने लोग आते थे सबको बहुत अच्छा लगा। तो बाबा उसको रोज एक नया गीत बना के देते थे। गीत बाबा लिखते थे और मम्मा उसकी धुन निकालती थी और उसको हारमोनियम पर गाती थी। तो लोगों को बड़ा आकर्षण होता था। तो लोग ओम मंडली में आने लगे, जुड़ने लगे, बढ़ने लगे। तो बाबा ने इसको ओम मंडली का अवैतनिक हेड नियुक्त कर दिया, बिना वेतन के, बिना वेतन लिए ओम मंडली की ये संचालिका बन गई। इसके साथ और भी बहनें थी, लेकिन मुख्य रोल इसका था। जिसको ये ज्ञान सुनाती थी वो ज्ञान में टिक जाता था, ज्ञान को छोड़ के जाता नहीं था। तो बहुत बढ़ गई ओम मंडली। बाबा को अपने घर की दीवारें तोड़नी पड़ी। 4 कमरे मिलाए, मतलब एक कमरे में दूसरा मिलाया, दूसरे में तीसरा, तीसरे में चौथा। तो थोड़ा सा हॉल बना, लेकिन बच्चे तो और भी ज़्यादा थे। तो ये बात है 1936 की दिवाली के आसपास की। मम्मा भी उसी टाइम आई, मनोहर दादी भी उसी टाइम आई, गंगे दादी भी आई, दादी प्रकाश मणि भी आई। ये सब इकट्ठी उन्हीं दिनों आई। एक ने दूसरी को बताया, दूसरी ने तीसरी को बताया। मम्मा और दादी प्रकाश मणि एक ही बेंच पे बैठती थी, स्कूल में पढ़ती थी। मैट्रिक में अंग्रेजी स्कूल था, लेकिन दोनों के संस्कार बिल्कुल अलग थे, इसलिए बहुत अच्छी दोस्ती नहीं थी। ठीक है, सहपाठी है, प्यार था, सम्मान था, पर जैसे कहते हैं ना दोस्ती हो, वो नहीं थी। क्योंकि दादी एकदम सिंपल थी और मम्मा बहुत फैशनेबल थी। तो जब दादी ने मम्मा को ओम मंडली में देखा तो दादी ने कहा अब भी आया करो राधा, मैं भी आती हूँ। तो ये सब स्कूल में पढ़ने वाली ओम मंडली में मिल गई। सब खुश हो गई, अच्छा तू भी आती है, अच्छा तू भी आती है, अच्छा तू भी आती है। सब खुश हो गई। तो इन लोगों ने बाद में पेपर दिए जैसे तैसे, बेमन से, क्योंकि मैट्रिक तो पूरी करनी थी।
आती भी रही, पर लौकिक पढ़ाई से मन हट गया। और फिर जैसे इन लोगों के पेपर हो गए, गर्मी आ गई, पेपर फरवरी में हो जाते हैं, मेजॉरिटी फरवरी मार्च में, अप्रैल से गर्मी शुरू होती है। 1937 आ गया, तो 1937 की गर्मी में बाबा अपने परिवार सहित कश्मीर चला गया, क्योंकि बाबा हर साल कश्मीर जाता था। मम्मा के साथ बाकी बहनें सत्संग संभालती रही और बाबा वहीं से मुरली लिख लिख करके पोस्ट करके ओम मंडली के एड्रेस पे भेजता था और बारी बारी नाम लिखता था। आज इसको मम्मा पढ़ेगी, आज रमा पढ़ेगी, आज फलानी पढ़ेगी, ऐसे। तो बारी बारी वो मुरली पढ़ी जाती थी और मम्मा ने बाबा के पीछे से सत्संग को बहुत बढ़ा दिया। मार्च निकल गई, अप्रैल निकल गई, मई निकल गई, जून निकल गई, तो ये लोग बेचैन हो गई, बाबा वापस नहीं आए। जुलाई तक भी बाबा नहीं आए। फिर बाबा ने इनको एक पत्र लिखा कि मेरा एक मकान शहर से बाहर है, सिटी के बाहर, जहाँ कलेक्टर का ऑफिस था, डीएसपी का ऑफिस था, तो वहाँ खुली जगह में बाबा ने एक बड़ा मकान बनाया था 3 मंजिल का। शिव बाबा की प्रवेशता से पहले ही वो मकान बन गया था। बाबा का उद्देश्य था उसमें स्कूल खोलने का, बच्चों के लिए। लौकिक में लोग स्कूल खोलते हैं ना, ऐसे। तो बाबा ने मम्मा को लिखा कि ठेकेदार को कह करके वो मकान अपने हाथ में ले लो और उसमें बोर्डिंग खोलो। क्लास में जो माताएं आती हैं उनसे पूछो कि क्या आप अपने बच्चों को हमारी बोर्डिंग में भेजोगी? एक एक माता से पूछो। तो उस समय ये जो भी बहनें थी, ये बहुत छोटी छोटी थी, दादियाँ हमारी। जैसे हमारी एक दादी थी दिल्ली में, वो 6 बहनें थी, तो समझो एक 6 साल की, दूसरी 8 की, दूसरी 10 की, फिर ऐसी थी ये सारी की सारी। इनका एक चाचा था, उसने कहा इन सबको हाँ रख लो। एक सरला दादी थी, शु दादी थी, शु दादी की छोटी बहन लच्छू दादी थी। ये सब दादा चंद्रहास था, ये कोई 8 साल का था, कोई 10 साल का था, कोई 11 साल का था, कोई 12 का भी था। गुलजार दादी भी 10 या 9 साल की थी। तो इन सब की माताओं ने छुट्टी दी कि हम अपने बच्चों को बोर्डिंग में रखेंगे। गिनती करते करते 80 बच्चे हो गए। तो बाबा ने कहा कि बोर्डिंग के लिए तैयारी करो, बेंच खरीदो, कुर्सी खरीदो, ब्लैक बोर्ड खरीदो, चौक खरीदो, डस्टर खरीदो। इन बच्चों को हम पढ़ाएंगे, रूहानी और जिस्मानी पढ़ाई। तो मम्मा ने बाबा के पीछे से पूरी तैयारी की और उसको एक बोर्डिंग का रूप दे दिया। उसके बाद बाबा समझो जुलाई, अगस्त या सितंबर में आया और बाबा ने देखा कि व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है, बहुत लोग आ गए हैं, बच्चे भी तैयार हैं। तब बाबा ने 1937 की दिवाली पर अपनी विल लिखी और उस विल में लिखा कि दादा लेखराज की चल अचल संपत्ति की मालिक ओम मंडली की हेड ओम राधे और इस ट्रस्ट की बाकी बहनें होंगी। ट्रस्ट में बाकी 8 या 9 बहनें थी। बाबा समर्पित हुआ। बाबा के साथ ये सब बहनें समर्पित हुई। इन्होंने अपने घर जाना छोड़ दिया। पहले ये सत्संग में घर से आती जाती थी। अब जब इतना बड़ा भवन बाबा ने दे दिया, बच्चे पढ़ने लगे, तो इन लोगों के घर वहीं थे, लेकिन इन्होंने घरों में जाना बंद कर दिया। वहीं ये रहने लगी। उसकी 3 मंजिल थी। सबसे ऊपर की मंजिल पे बच्चों के रहने का, सोने का, बीच की मंजिल में स्कूल चलता था
और नीचे की मंजिल में बाबा और ये सब जो समर्पित हो गई थी बहनें ये रहने लगी थी। तो 1937 की दिवाली पर समर्पण हो गया। बाबा, मम्मा और बाकी जितने भी समर्पण के इच्छुक थे वो सब भाई बहनें वहाँ रहने लगे। इन बच्चों की पढ़ाई के लिए 5 बहनों को नियुक्त किया गया था। दादी प्रकाशमणि, दादी चंद्रमणि, दादी मिट्ठू, दादी कला और एक और दादी थी, अभी ध्यान नहीं आ रहा नाम। ये 5 टीचर थी। ये टीचर भी 14-14 साल की थी, बस मैट्रिक पढ़ी थी। 14 की थी, 13 की थी, 13.5 की थी और पढ़ने वाले बच्चे 10 साल के, 11 साल के ऐसे थे। पर यही टीचर उनको पढ़ाती थी। उनका सिलेबस बनाया गया और उनके लिए दिनचर्या बनाई गई। इस तरीके से मम्मा और बाबा के गाइडेंस में वो स्कूल चला। लेकिन हैदराबाद में विरोध बहुत हुआ, क्योंकि पवित्रता की बात आई तो लोगों ने अड़चन डाली, पिकेटिंग की। तो हैदराबाद में ही कोई बाबा का शुभ चिंतक था, उसने कहा कि आप हैदराबाद को छोड़ दो, यहाँ लोग आपको कुछ करने नहीं देंगे। तो 1-2 साल के अंदर अंदर बाबा ने वो छोड़ दिया और फिर ये लोग कराची में शिफ्ट हो गए। कराची में समुद्र के किनारे इन्होंने अलग अलग 4 मकान लिए। एक में भाई रहते थे, एक में बाबा का परिवार रहता था, एक में हॉस्टल चलता था, एक में मम्मा के साथ बहनें रहती थी। ऐसे करके इन लोगों ने कराची में रहना चालू किया। और इसी बीच बाबा ने ब्रह्मा को, दादा लेखराज को ब्रह्मा नाम दिया, मम्मा को जगदम्बा नाम दिया और कईयों को साक्षात्कार करा दिया कि यही होवनहार लक्ष्मी है। जैसे बाबा की जो युगल थी जसोदा, उसको साक्षात्कार हुआ कि मम्मा ही लक्ष्मी बनेगी और मैं इसको राज तिलक दूंगी। तो उसके मन में मम्मा के प्रति बहुत भावना बैठ गई। और भी बाकी कईयों को साक्षात्कार हुआ। तो मम्मा के प्रति यज्ञ के जितने भी बच्चे थे, सबके मन में बहुत रिस्पेक्ट था, सब उसकी आज्ञा मानते थे। और मम्मा 1937 आते 18 साल की हुई थी। 18 साल की बच्ची के ऊपर 400 भाई बहनों को संभालने की जिम्मेवारी। उसमें बूढ़े भी थे, जवान भी थे, सब आयु के थे। तो जब ये लोग कराची में चले गए तो वहाँ बाबा चूँकि अलग बिल्डिंग में रहते थे तो बहनों को और बच्चों को मम्मा ही संभालती थी। मम्मा कितनी गुणवान थी, कैसे तरीके से बच्चों को संभालती थी। दादी जान की सुनाती हैं कि उन दिनों अमृत वेला तो नहीं होता था, लेकिन हम 4 बजे उठ जाते थे। ऐसे सिस्टेमेटिक अमृत वेला नहीं होता था। तो एक बार क्या हुआ कि हम बच्चों में से कोई भी नहीं उठा और मम्मा उठी और सीधी किचन में गई। तो किसी एक बच्चे ने देखा कि मम्मा उठ गई है, तो उसने बाकियों को जगाया, अरे मम्मा उठ गई, मम्मा उठ गई, तुम भी तो चलो। तो सारे किचन में मम्मा के पीछे पीछे। तो मम्मा ने कहा, देखो तुम्हारे भक्त जग चुके और मंदिर में भी पहुंच गए और तुम्हारी घंटियां बजा रही, तो देवता तो सोए पड़े हैं और भगत जाग करके घंटी बजा रही हैं, तो उनको वरदान कौन देगा। तो ऐसे बच्चों का स्वाभिमान जागृत किया कि आप देवता हो तो आपको अपने भक्तों से पहले उठना है। तो बाबा ने अमृत वेले का टाइम देखो भक्तों से पहले बना रखा है हमारा। जब भोजन करते थे तो मम्मा
बच्चों को भोजन भी खाना सिखाती थी, झूठा नहीं छोड़ना, क्योंकि जितनी भी दादियाँ आई थी बड़े अमीर घरों की थी। ऐसी दादियों को डिसिप्लिन सिखाना तो मम्मा ने बहुत प्यार से, बहुत मेहनत से सिखाया। सादगी मम्मा ने सिखाई। सबसे पहले बाफ्ता एक कपड़ा होता है मोटा खद्दर, जिसको धुलाई करते जाओ तब जा कर के वो सफ़ेद निकलता है। मधुबन के भाइयों को जो कपड़ा मिलता है वो बाफ्ता ही मिलता है। इस साल से चेंज किया है, 2 बाफ्ता और 4 पोपली, और फिर अगले साल कहते हैं बाफ्ता बिल्कुल बंद कर देंगे। तो उसको बहुत कूट कूट के वाइट बनाया जाता है। वो वाला कपड़ा सबसे पहले मम्मा ने पहना। कितनी फैशनेबल थी, लेकिन कितनी सिंपल हो गई। और अपना पूरा गहना सबसे पहले मम्मा ने उतारा। उस जमाने में लोग अपने बच्चों को गहना पहना के रखते थे, कान में, गले में, हाथ में, छोटे छोटे बच्चों को पहना देते थे। तो जब मम्मा ने उतारा तो बाबा की बहू ने उतारा, और उसके बाद बाकी सबने भी अपना जेवर उतारा। तो सादगी में नंबर 1, मातृत्व में नंबर 1, मिठास में नंबर 1। खाना खाती थी तो कोई आसक्ति नहीं, जो खाना आया चुपचाप, कभी नहीं कहती थी नमक कम है, मिर्च कम है, कच्चा है, पका है कि कड़वा है, और एक बार जितना डाल के दे दिया ले लिया। बार बार लेवे मांगे, ऐसा नहीं करती थी। भंडारे में आती थी तो किसी को पता ही नहीं पड़ता था मम्मा बाजू से कब गुजर गई। इतना उसका चलने का तरीका था। आवाज़ नहीं करती थी। कई लोग चलते हैं तो चप्पल की कितनी पट पट आवाज़ करते हैं, और कोई आवाज़ करता था तो मम्मा उसे बुलाती थी, इधर आ। कहती थी इस धरती ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, इसको पट पट क्यों मार रहे हो। चप्पल को घिसड़ा के चलते हैं कई लोग। तो छोटी छोटी बातें सिखाती थी। भोजन जब करते हैं तो कई लोग मुख की आवाज़ करते हैं, ऐसे करके खाते हैं, दूसरे को बहुत बुरा लगता है। चाय पीते हैं तो सुड़क के पीते हैं, वो सुड़क की आवाज़ आती है। तो मम्मा कहती थी अपनी किसी एक्टिविटी को से आवाज़ मत करो, साइलेंस में सब काम करो। एक एक बात एक एक बच्चे को सिखाती थी। और जब आबू में आए तब भी मम्मा ने बहुत मेहनत की। कराची में तो की, लेकिन आबू में तो नया सेटअप था। ब्रिज कोठी में नई तरीके से रहन सहन था। कोई बच्चा बीमार होता था, जब कोई बच्चा बीमार होता था तो बाबा कहते थे मम्मा इसे अपनी गोद में लेके सारी रात दृष्टि दे। मम्मा सारी रात बैठी रहती थी, उसको दृष्टि देती थी। मम्मा की दृष्टि से वो ठीक हो जाता था, क्योंकि ना डॉक्टर था और ना डॉक्टर की दवाई के लिए पैसा था। तो एक एक दादी पर, एक एक बहन पर बहुत मेहनत की। मम्मा को हम कहते हैं आदि देवी, मतलब पहली देवी। इस देवी के बाद ही बाकी देवियों का जन्म हुआ। अब पहली ब्रह्मा कुमारी कह लो, पहली देवी कह लो, और सतयुग में जाकर के ये प्रथम लक्ष्मी भी यही बनेगी। और मम्मा की धारणा इतनी मजबूत थी, एकदम अनासक्त, कुछ नहीं चाहिए, अपने लिए कम से कम, और कम से कम नींद, कम से कम भोजन, सेवा अधिक से अधिक। जगह जगह बाबा सेवा में मम्मा को भेजता था। बाबा तो केवल बड़ी जगहों पे जाता था, अमृतसर चला गया, बॉम्बे चला गया। मम्मा तो छोटी छोटी गाँवों में भी जाती थी। हरियाणा के गांव में गई थी। आज हम उस घर को देखते हैं, उस घर में कुछ भी नहीं था। मम्मा वहाँ रात को सोई भी, नहाई भी, बाथरूम भी नहीं है। तो मम्मा छोटी छोटी, क्योंकि उन दिनों ऐसा होता था कहीं दूर एक बच्चा ज्ञान में चल रहा, और फिर वो बच्चा कहता था कि मेरे पास पैसे नहीं है, गाड़ी नहीं, मैं मम्मा को अपने गांव में लाना चाहता हूँ। मम्मा कहती थी कोई बात नहीं बच्चे, तांगे में चली जाऊँगी मैं। तो ऐसे मम्मा को ज़रूरी नहीं गाड़ी ही चाहिए। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही नम्र ऐसे बच्चों की मम्मा ने पालना की। बाबा भी मम्मा को बहुत रिगार्ड देते थे। कहीं से आती थी, एक बार आई तो बरसात हो रही थी, तो बाबा ने उसी समय शेड लगवाई। मम्मा की गाड़ी आके रुकेगी तो उस पर बूंद नहीं गिरनी चाहिए।
एक बार जगदीश भाई को कहा कि मम्मा की आरती उतारो, तो वो जंगल से छोटी छोटी लकड़ियाँ लेके आए, मम्मा के चरणों में रखी और जो सरस्वती की आरती लौकिक दुनिया में होती है वो उनके सामने गाई। तो यज्ञ के शुरुआती दौर में एक बहुत ही शक्तिशाली पिलर की ज़रूरत थी। वो पिलर मम्मा थी। बाबा तो पुरुष थे पर संस्था महिलाओं की है, तो एक शक्तिशाली महिला की ज़रूरत थी। तो मम्मा सचमुच काली रूप थी, दुर्गा रूप थी, प्रेम देने में जितनी मीठी थी, विकारों पे उतनी ही विकराल रूप भी थी। और मम्मा बहुत जल्दी चली गई क्योंकि उसका पार्ट ही गुप्त था। बाबा ने कहा शास्त्रों में सरस्वती को तो यंग दिखाते हैं, ब्रह्मा को बूढ़ा दिखाते, तो ब्रह्मा की तो पूरी आयु होगी, लेकिन सरस्वती तो यंग आयु में चली गई। बाबा से बहुत रिक्वेस्ट की गई मम्मा को वापस भेज दो। बाबा ने कहा शरीर काम का नहीं, वापस आके भी क्या करेगी। लेकिन फिर भी मम्मा आज तक सेवा कर रही है। मम्मा के जाने के बाद, बाबा के जाने के बाद यज्ञ की कितनी वृद्धि हुई है। ये सब बाबा मम्मा की गुप्त तपस्या है, वो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन आज भी सब कुछ वही कर रहे हैं। और आज तो देखो मम्मा कितने साल की हो गई, गिनती कीजिए। 65 में मम्मा गई है, 45 में अगर आप 24 जोड़ेंगे तो लगभग 70 वर्ष हो जाते हैं। अब मम्मा अगले जन्म में भी 70 वर्ष की हो गई। अब आगे मम्मा का क्या रोल है, कब प्रत्यक्ष होगी, ये तो बाबा जाने। लेकिन हम सब मम्मा के पद चिन्हों पे चल के अगर उसको माँ कहते हैं तो उस माँ जैसा बने, ये हम सबका कर्तव्य है। ओम शांति। कैसे करे